हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसटीएस विद्यापीठ से एसटीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जानेंगे हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। किनके बारे में? फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स मीन्स स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। आपको पता ही है कि हमारा देश पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, जिनसे हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उनके संघर्ष के, उनकी लड़ाई के बाद ही हमारा देश जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाया। और आज हम उसी स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। वह किनके कारण हुआ? हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ। नहीं तो आज के समय में भी हम किसी न किसी देश के गुलाम ज़रूर होते और अपनी मर्ज़ी से कोई काम या फिर कुछ करना होता तो वो हम नहीं कर पाते। तो इन सब में सबसे बड़ा हाथ किनका है? हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स का, यानी स्वतंत्रता सेनानियों का। आपको पता है, इन लोगों में एक ऐसा जुनून था, एक एकता थी कि ये लोग सिर्फ अपने भारत के लिए लड़ते थे। अपने भारत के लिए, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, अपनी जन्मभूमि के लिए लड़ते थे कि हमने जहाँ जन्म लिया है, हमारी जो भारत माता है, हम उन्हें कभी किसी का गुलाम नहीं होने देंगे। हम अपने भारत पर किसी का जो है गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने भारत को आज़ाद करके रहेंगे। किसी के मन में कोई जातिवाद, कोई भेदभाव नहीं था। वह सिर्फ एक मत से लड़ते थे कि हमें अपने भारत को, अपनी जन्मभूमि को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाना है। और उनकी यह एकता और उनका मनोबल, उनका संघर्ष काम आया और हमारा भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। तो आज हम इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ जानकारियाँ जानेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को भी इसे जानने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रीडम फाइटर नाना साहेब जी के बारे में। किनके बारे में? नाना साहेब जी के बारे में। नाना साहेब स्वतंत्रता सेनानी, मराठा क्षेत्र के शासक थे। इनका जन्म बिठूर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म बिठूर में हुआ था। नाना साहेब सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। उनका मूल नाम धोंडू पंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। आपको पता है, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी थे, उन सब के एक न एक सहभागी होने से ही हमारा देश जो है आज़ाद हुआ है। और अलग अलग तरीक़ों से सब ने मतलब बहुत विरोध किया उनका और उनसे लड़ाई की और अंग्रेज़ों को अपने भारत देश से मार भगाया। तो इसीलिए हमारा देश आज़ाद हुआ है। इन्हें अपने जान की भी परवाह नहीं थी कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति भी आ सकती है, हमारे जान को खतरा हो सकता है। इन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं था। इन्हें सिर्फ ये याद रहता था कि हमारी भारत माता, हमारी जन्मभूमि को हमें किसी का गुलाम नहीं होने देना है। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं अगले स्वतंत्रता सेनानी की तरफ, जो है रानी लक्ष्मीबाई। फ्रीडम फाइटर रानी लक्ष्मीबाई। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी, भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। झांसी की रानी का विवाह बहुत ही कम उम्र में झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव निवालकर से हुआ था। बचपन से ही उन्होंने 29 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। इन्हें ज़रा भी डर नहीं था कि मेरी जान को खतरा हो सकता है, मुझे नुकसान हो सकता है। ये बचपन से ही वीर थी, यानी इन्हें किसी भी चीज़ का भय नहीं होता था। ये युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती थी, अपने भारत देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए। तो 29 साल की उम्र में ही अंग्रेज साम्राज्य की सेना से इन्होंने युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई और बहुत ही बहादुरी से इन्होंने अपने युद्ध में उनसे जो है अंग्रेजों से युद्ध किया था। चलिए बढ़ते हैं
अगले फ्रीडम फाइटर की तरफ जो है बहादुर शाह जफर। ये कौन है? ये है बहादुर शाह जफर। इनका जन्म पुरानी दिल्ली में हुआ था। भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भेज दिया, जहाँ इनकी हालत यानी तबीयत खराब होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है फ्रीडम फाइटर तात्या टोपे। ये कौन है? ये है तात्या टोपे। इनका जन्म भारत के महाराष्ट्र में पटौदा जिले में हुआ था। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक थे। सन 1857 के महान विद्रोह में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। इनकी मृत्यु धोखे से ओरछा की रानी लड़ाई सरकार ने खुद युद्ध के दौरान करी। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु धोखे से की गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे अगले फ्रीडम फाइटर राजा राम मोहन राय जी। ये कौन है? राजा राम मोहन राय जी। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों, इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में इनका विशिष्ट स्थान है। ये ब्रह्मा समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नवजगत युग के पितामह थे। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया। जो हमारे देश में पहले के समय में जो पहले कुरीतियाँ थीं, जो लोगों के मन में एक अंधविश्वास बना होता था, एक झूठा जो उन लोगों ने रीति रिवाज बनाया था, इन्होंने उनका पुरजोर विरोध किया। जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि ज़्यादातर महिलाओं से जुड़े हुए प्रथाएं थी, जिसमें महिलाओं को एकदम से पर्दे के पीछे यानी उन पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किए जाते थे। उन सारी कुरीतियों का इन्होंने पुरजोर विरोध किया और उन्हें ख़त्म करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे देश के अगले फ्रीडम फाइटर के बारे में जानते हैं, जो हैं चित्तरंजन दास। ये कौन है? ये है फ्रीडम फाइटर चित्तरंजन दास। सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, उन्होंने कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे भी लड़े। इनका जन्म कोलकाता शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता शहर में। कांग्रेस के निर्णय के अनुसार इन्होंने वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल को दे दी। इनके इस महान त्याग को इस महान त्याग को देखकर जनता इन्हें देशबंधु कहने लगी। आपको पता है चित्तरंजन दास जी को लोग प्यार से क्या कहने लगे इनके त्याग को देखकर? देशबंधु चित्तरंजन दास। इनके नाम के आगे एक नाम जोड़ दिया गया, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे देश के फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म कटक, बंगाल प्रेसिडेंसी,
उड़ीसा डिवीजन में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी उड़ीसा डिवीजन में है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे ये। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। जो आज हम कहते हैं जय हिंद, ये किनके द्वारा दिया गया था? यह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था, जो अब राष्ट्रीय नारा बन चुका है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी इन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं, यानी प्यार से इन्हें क्या कहते हैं? प्यार से इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं हमारे देश के फ्रीडम फाइटर एनी बेसेंट। कौन है ये? ये हैं एनी बेसेंट। इनका जन्म लंदन यूके में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में यूके में हुआ था, यानी ये भारत इनका जो है जन्म स्थान नहीं है, ये लंदन में इनका जन्म हुआ था। अग्रणी आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी। एनी बेसेंट से प्रेरणा प्राप्त कर हमारे देश में कई समाज सेवक को बल मिला, जिनसे समाज के समावेशी विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ और महिला भी बेहद प्रभावित रही। भारत हितैषी एनी बेसेंट भारत की स्वतंत्रता के नाम पर अपना बलिदान करने को सदैव तत्पर रहती थी। यानी आप समझ सकते हैं कि इनका जन्म जो है बाहर देश लंदन यूके का है, फिर भी यह भारत प्रेमी थी, भारत से प्रेम करती थी और भारत में भी ये अंग्रेज़ों की जो है जागीर ये भी नहीं बर्दाश्त करती थी। इसीलिए इन्होंने भी भारत को आज़ाद कराने वाले युद्ध में सहभागी होना अपने आप के लिए बहुत ही अच्छा समझा और भारत को स्वतंत्र कराने में इनका भी योगदान भरपूर रहा। अब हम जानेंगे फ्रीडम फाइटर दादा भाई नौरोजी जी के बारे में। ये कौन है? दादा भाई नौरोजी। इनका जन्म ब्रितानी भारत में मुंबई शहर में हुआ था। ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि यह बूढ़े तो थे ही पर उनके साथ साथ भी इनके अंदर एक बल था कि हम भी अपने भारत को आज़ाद करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। ये है फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर जी। ये कौन है? ये हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। यह एक प्रख्यात राष्ट्रवादी एवं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें प्रायः स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। इनका जन्म नासिक जिले में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में नासिक जिले में हुआ था। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार थे। इन्होंने हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए एवं इसके लिए आंदोलन चलाए। अब हम जानेंगे हमारे देश के फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। किनके बारे में? चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी थे। इनका जन्म भावरा गांव अलीराजपुर जिले में हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे।
वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अन्यतम साथियों में से थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अंग्रेजों की गुलामी करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। ये उनके विरोध में एक क्रांतिकारी बने और अपने देश को आज़ाद कराने में इनका भी बहुमूल्य योगदान है। अब हम जानेंगे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी के बारे में। ये कौन है? ये हैं भगत सिंह। भगत सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी थे। इनका जन्म पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के हिस्से में है। किसके हिस्से में है? पाकिस्तान के हिस्से में आता है। यह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। इन्होंने भी चंद्रशेखर आज़ाद और तथा अन्य पार्टियों के सदस्यों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मुकाबला किया। अब हम जानेंगे हमारे देश की फ्रीडम फाइटर कस्तूरबा गांधी जी के बारे में। कस्तूरबा गांधी ब्रिटिश युग के एक भारतीय नेता महात्मा गांधी जी की पत्नी, जो भारत में बा के नाम से विख्यात हैं। कस्तूरबा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 13 साल की आयु में इन दोनों लोगों का विवाह हो गया था। कस्तूरबा गांधी आयु में गांधी जी से 6 मास बड़ी थी। फिर भी इन्होंने अपने पति महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर के अपने देश को स्वतंत्र कराने में बहुमूल्य योगदान दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे किनके बारे में? फ्रीडम फाइटर सरोजनी नायडू के बारे में। अब हम जानेंगे सरोजनी नायडू जी के बारे में। सरोजनी नायडू भारतीय राजनेता 1947 से 1949 तक आगरा के संयुक्त प्रांत और औंध की गवर्नर रही हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। बचपन से कुशाग्र बुद्धि होने के कारण इन्होंने 12 वर्ष की अल्प आयु में ही 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की और 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी बनी। श्रीमती एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की इस प्रिय शिष्या ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया, यानी देश को आज़ाद करने के लिए अर्पण कर दिया। अब हम जानेंगे फ्रीडम फाइटर अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में। ये कौन है? ये हैं अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय जातीय कांग्रेस के वरिष्ठ मुस्लिम नेता, प्रथम भारतीय शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अब्दुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। इनका जन्म उस्मानी साम्राज्य के मक्का में हुआ था। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। तो बच्चों, अब हम जानेंगे हमारे देश के अगले फ्रीडम फाइटर गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में। ये कौन है? ये हैं गोविंद वल्लभ पंत जी। गोविंद वल्लभ पंत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे, जिन्हें जीबी पंत भी कहा जाता था। इनका जन्म ब्रिटिश भारत के अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में हुआ था। अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में हुआ था। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। ये कौन है? उत्तर प्रदेश के
प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। गृह मंत्री के रूप में इनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना तथा हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। आप समझ सकते हैं इनका भी हमारे देश के विकास के लिए और आज़ादी के लिए कितना बड़ा योगदान रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे, तो बच्चों अब हम जानते हैं हमारे देश के अगले फ्रीडम फाइटर जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ ठाकुर एक कवि, साहित्यकार, तत्वज्ञानी, गीतकार एवं संगीतकार थे, जिन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में इनका जन्म ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में हुआ था, जो अब कोलकाता नाम से जाना जाता है। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। ये कौन है? एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी हैं। और वो कौन कौन सी है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की रचनाएं हैं। लोग इन्हें प्यार से क्या कहते हैं? गुरुदेव। और ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी हैं। एक जो हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं जन गण मन, और एक बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है आमार सोनार बांग्ला। तो ये दोनों किनकी रचना है? ये दोनों रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे देश के अगले फ्रीडम फाइटर की तरफ, जो हैं रासबिहारी बसु। रासबिहारी बोस भारत के एक क्रांतिकारी नेता थे। इनका जन्म भारत के पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले के सुवालदह गांव में हुआ था। आप लोग जन्म स्थान याद रखिएगा। इनका जन्म बंगाल में बर्धमान जिले के सुवालदह गांव में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत की आज़ादी के लिए गदर षड्यंत्र एवं आज़ाद हिंद फौज के संगठन का कार्य किया था। इन्होंने न केवल भारत में कई क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपितु विदेश में रहकर भी वह भारत को स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास में आजीवन लगे रहे। हमारे देश के कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जो विदेश में रहकर भी हमारे देश के लिए विदेश में रहकर लड़ते थे और अपने जो उनकी भूमिकाएं थी उन्हें बखूबी निभाते थे। भले ही वो अपने देश में नहीं थे पर फिर भी विदेश में रहकर वो अपने देश के लिए लड़ते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे देश के फ्रीडम फाइटर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव रामजी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। इनका जन्म ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत में महू में हुआ था, जो अब डॉक्टर अंबेडकर नगर नामक मध्य प्रदेश में स्थित है। जो महू प्रांत था मध्य में, वह अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? डॉक्टर अंबेडकर नगर नामक मध्य प्रदेश में वो स्थित है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता है। जो हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसे गणतंत्र बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किनका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। इन्हीं के द्वारा हमारे देश में संविधान लागू हुए। 2 वर्ष
2 वर्ष 11 माह 18 दिन के संघर्ष के बाद हमारे देश में इनके द्वारा बनाया गया संविधान लागू हुआ और जिसे अभी भी इस देश में फॉलो किए जाते हैं। हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है? हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत स्वतंत्र प्रभुता संपन्न देश है। इसका अर्थ यह है कि अपने नियम कानून स्वयं बनाएगा। संविधान में हमारे देश को एक कल्याणकारी राज्य कहा गया है। भारतीय संविधान गणतंत्र के प्रमुख उद्देश्य भी उसमें निम्नलिखित है। और बच्चों, आपको पता है इनके द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो हमारे देश को गणतंत्र बनाने में और हमें स्वतंत्र करने में, स्वतंत्र रूप से जीने के लिए जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसमें इनका सबसे बड़ा योगदान है। किनका? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे देश के अगले फ्रीडम फाइटर जो हैं जयप्रकाश नारायण जी। कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सीता बदियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीता बदियारा में। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उनके नाम पर है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने हमारे देश के कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे। फ्रीडम फाइटर्स तो बहुत हैं जिनके बारे में हमने कुछ लोगों के बारे में आज जाना है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और उनके द्वारा किए गए संघर्ष और उनके द्वारा किए गए बलिदान के बारे में अच्छे से जानें और याद रखें, जिससे आपको भी इनके बारे में हमेशा अच्छे से ज्ञान होगा कि ये हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे और इनके मन में एक ऐसा जुनून था कि अपने भारत को, अपनी भारत माता, अपनी जन्मभूमि को कभी किसी का गुलाम नहीं होने देना चाहते थे। तो इसी रूप से हमें अपने देश की भी सेवा करनी चाहिए। जो हमें स्वतंत्र भारत मिला है उसे भी ईमानदारी पूर्वक अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हमारे देश की, और अपने देश के विकास के लिए आपको भी भरपूर योगदान देना चाहिए। ठीक है बच्चों।